नमः शिवाय। किनारे पे खड़ा समंदर का अनुमान लगाऊं, कितना है गहरा, किससे पूछूं और किसको बताऊं। जब तक उतरा नहीं तो जाना नहीं, कैसे पाया शिव को अब इतनी आसानी से, कैसे समझाऊं। 20वां अध्याय शौर और स्नानादिक विधि। स्कंदजी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और शौर की वह विधि कहता हूँ जिसे यतियों को रम पुशुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनिवर, जब इस प्रकार से योग पद को प्राप्त हो, पूर्ण व्रती होवे, तब उसे पहले शौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले शौर करावे, फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे, और फिर शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोलकर नापित के असुरे और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छुरे को ग्रहण करा दाहिनी ओर से शौर करावे, और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, फिर पीछे सब बाल मुड़ावे, फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवे और मूंछ भी मुड़ा देवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे और बेल पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान में रख उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसमें से एक भाग मिट्टी ले उसे 12 बार हाथ को मलकर जल में धोवे और एक टेले से ही शरीर लेपन कर जल से धो फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग की मिट्टी ले 12 बार सिर से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर जाकर 16 कूल्हा करे और 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करे। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को ले ओम कहते हुए चंगा में लगाए और प्रणव से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उसे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए फिर सिर से पैर तक मिट्टी लगावे और तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करे जो संसार से तारने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपसे आपके स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए।